एक्सरसाइज भी कराऊंगा इंशाल्लाह, इसकी मालिश भी करूंगा, बस दुआ आप करते रहें ये ठीक हो जाए, अल्लाह खैर करे। चल जी चल, अभी तक तो हम आपकी व्हील हैं, फिर आपकी व्हील बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आया खड़ा हूँ। मैं एक हवेली के अंदर आया खड़ा हूँ, जो पुरानी हवेली है हमारी। तो मैं आया खड़ा अपने बकरियों बकरों के पास। ये माशाल्लाह सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये एक बकरा है और ये माशाल्लाह से एक बकरा है जो कुर्बानी के हैं, और बाकी बकरियाँ रखे हुए हैं और इसकी जो है वो चारा डाला हुआ है अभी सुबह। तो मैं सूरत यासीन नमाज पढ़ने के बाद सूरत यासीन की तिलावत की और सूरत कहफ की तिलावत की। उसके बाद बाहर मैं यहाँ बकरों की तरफ आ गया हूँ, और अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ बकरा, जो मैं उसका पिछला धड़ काम नहीं कर रहा, उसको कोई प्रॉब्लम है पट्ठों का, तो उसकी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इलाज करने की। मैं उसी हालत में लेके आया हूँ। मैंने कहा चलो यार अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी कोशिश करता हूँ, इसको सेट करने की, तो उसका इलाज भी करते हैं। और उस मैंने अहमद भाई को बुलाया है, वो आए हैं, उन्होंने देखा है, अहमद इंजीनियर हैं, वो वर्क करने वाले हैं, तो उन्हें मैंने कहा है कि यार वो बना के दें, वो नीचे व्हील लगे उसके, और कुछ ना कुछ पिछला धड़ के वो सहारे से ना व्हील के सहारे से वो चल सकें। तो मैं उनका अभी उसको देखता हूँ, उसको खेतों की तरफ लेके जाता हूँ। तो आइए मेरे साथ। खाला यार, खाला तेरू में इतना वजन चुक के ले आया इधर, खाला खा ले, कोशिश तो कर रहे हैं। क्या हाल है कारी साहब? वो कारी साहब इधर बकरे वास्ते दुआ करना है, ठीक हो जावे। हाँ जी, प्रोग्राम नहीं है कुछ खाने का? वो कुछ खा ले, ये आपको लेके आया हूँ यहाँ पे खाने के लिए, वजन उठाया बहुत सारा, थक गया हूँ, खा ले कुछ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है खाने की। हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो चंगा वहाँ ठीक है यार, कोशिश कर, ऐदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। दो मौलवी साहबान तो आए खड़े हैं इसको देखने के लिए। काजी साहब इनको दम करो जी, दुआ भी कर दो। प्यास लगी थी भाई को, पानी का कहा है। क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नई जगह पे आया हुआ है तो थोड़ी बहुत परेशानी ले गया, बाकी बकरों वगैरह से काफ़ी सारे उनके जानवर से, उनसे ये लहदा हो गया, 2-3 जानवर के अंदर आ गए हैं। तो 2-3 दिन एडजस्ट होते लग जाएंगे इसको। दिल नहीं लगेगा इसका ना, पता नहीं, हो सकता किसी दिल लगी भी हुए थे पीछे हैं, किसी ने दिल लगी तो कोई नहीं सी, नहीं है जी, शरीफ है। मेरे दोस्त डॉक्टर हजरात भी मुझे रहनुमाई कर दी है। इसका पिछला धड़ जो है ये यूँ लगता है जैसे इसको फॉलेज वगैरह हो, कोई पट्ठों का मसला हो। खड़ा ठीक हो जाता है, चलता नहीं है। तो कोशिश करूँगा। उसके अलावा जो है बाकी एक्सपर्ट जो है वो भी रहनुमाई कर दे इसको खुराक में कौन कौन सी दूँ। वैसे इंसान को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। देखिए आप इसको देखें, कितना खूबसूरत और सेहतमंद घूमता फिरता होगा, भागता दौड़ता होगा, और अब जो इसकी ये हालत है वो बेचारा परेशान भी है। और ये इसकी वो कैफियत आप अंदाज़ा लगाएं कैसी कैफियत होगी। इंसान ऐसे ही है, बहुत कमज़ोर है। और उन लोगों से पूछे जो बिस्तर भर पे पड़े हैं, जो शदीद बीमार हैं, या जिनको ये इस किस्म के मसले हैं, जो चलते फिरते होते हैं, उनके अज़ा माजूर हो जाते हैं, तो उनसे पूछिए कि उनकी क्या कैफियत होगी। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और सेहत की कदर भी करते रहें। अगले पैरों पे तो ठीक है, चलता है। चल भाई चल, मैं थक गया हूँ यार, चल बस चल चल, ऐसा नहीं करना। इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा इंशाल्लाह, इसकी मालिश भी करूंगा, बस दुआ आप करते रहें ये ठीक हो जाए, अल्लाह खैर करे। चल जी चल, अभी तक तो हम आपकी व्हील हैं, फिर आपकी व्हील बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपका पिछला धड़ इंशाल्लाह उस पर एडजस्ट करके। चल घर जा रहे हैं यार, एक्सरसाइज करें। ये हमारा पुराना घर हुआ करता था, जो हमने ये बकरी वाली जगह बनाई हुई, याद है? आप दुआ कीजिए और ये भी बताइए कि ये माशाल्लाह ये बकरियां बकरे कैसे हैं मेरे, और दुआ भी कर दीजिए इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे दे। और क्या मैं इसकी खातिर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी आप कमेंट में बताइएगा।